पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की टीम आज वेस्ट इंडीज टूर के लिए रवाना हो चुकी हुई है, जिसके अंदर सारे के सारे टेस्ट के प्लेयर्स मौजूद थे। पाकिस्तान का जो पहला टेस्ट मैच है इस महीने के एंड के अंदर शुरू होगा। काफी लंबी ब्रेक के बाद सीरीज आ रही है। बाबर आजम एज कप्तान दोबारा कमबैक कर रहे हैं। जो 11 मुझे लगती है होनी चाहिए वो ये होगी। रिसेंटली लास्ट मैच के अंदर अब अजान अवैस अब्दुल्ला फजल ने अच्छा किया था, तो इनको ही ओपनर रखें, इमामुल हक को भी बिठाएं। ये आपका ओपनिंग जोड़ी। 1 डाउन के ऊपर शान मसूद, नंबर 4 के ऊपर बाबर आजम, नंबर 5 के ऊपर आपका विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, नंबर 6 के ऊपर सलमान अली आगा। क्योंकि साउथ शकील अनफिट है तो इसलिए उसको हमने बाहर रखा हुआ है। नंबर 7 के ऊपर आपके पास ऑप्शन होगा गाजी गोरी को एज अ फील्डर भी रख सकते हैं और प्रॉपर बल्लेबाज भी रख सकते हैं, या तो अगर आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आमिर जमाल के साथ चले जाए नंबर 7 के ऊपर। नंबर 8 के ऊपर साजिद खान, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेता होता है, एक स्पिनर भी आपका प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद आई वांट 3 जेन्युइन पेसर्स, उबैद शाह, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली या मोहम्मद अब्बास। मुझे ये पेसर्स चाहिए, मतलब कि 3 आपके पास जेन्युइन पेसर्स हो, एक आपके पास प्रॉपर कहते हैं ना स्पिनर हो, और एक आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर आमिर जमाल। फिर सलमान अली आगा ऑप्शन के ऊपर होगा। तो ये अगर आपके पास 5 बॉलर्स प्रॉपर होंगे ना तो आप मुकाबला करेंगे। आपको बताता चलूँ, ब्रेंडम मैकलम टेस्ट की कोचिंग से हट गए हैं। पाकिस्तान का अगला टूर है इंग्लैंड वाला, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेन स्ट्रोक नहीं है, ब्रेंडम मैकलम नहीं है, इसका मतलब है जो बेसबॉल एरा है वो ख़त्म हो गया। अब वो एक प्रॉपर स्किल वाली क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। तो उस क्रिकेट के अंदर आपको भी प्रॉपर जेन्युइन बॉलर्स चाहिए जो सही लाइन और लेंथ के ऊपर अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करें। तो पाकिस्तान अपने इस पेस अटैक को रखे, और आई विश पाकिस्तान परफॉर्मेंस करके दिखाए। पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान सिर्फ जिंदगी में एक दफ़ा वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज हारी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान या तो ड्रा करता है या तो सीरीज जीतता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आई विश पाकिस्तान इस सीरीज को जीते, ड्रा भी ना करे, जीते मुश्किल होगा। आकिब जावेद को तो लगता है सिर्फ एक ही जीत जाए बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज और अगली टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। इन लड़कों को परफॉर्मेंस करने का दोबारा जुनून आता हुआ नजर आ रहा है। ये तो होगी ना पाकिस्तानी क्रिकेट। अब आ जाए जरा दूसरी चीज के ऊपर। हम पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भारत की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। पिछले 6 मैचेस के अंदर जो वो हारे हैं और एक उनका रिजल्ट नहीं है, तकरीबन 7 मैचेस के अंदर जो उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है, सबसे ज़्यादा खुश हम लोग हो रहे हैं। हम उनका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ज़रा अगर हम सोचें, मजाक बनता है यार। बात तो यहाँ पे आती है ना, दी मैटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दुनिया में क्या है क्रिकेट के अंदर? ट्रॉफीज। ट्रॉफीज का जहां मामला आता है, ओडीए के अंदर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, T20 के अंदर पिछले 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और T20 के अगर वो 7 मैचेस में से कोई भी नहीं जीते तो क्या हमें बुरा उनका मजाक उड़ाना चाहिए? मैं ज़रा इस चीज़ सोच रहा था। फिर मेरी एक बंदे से बात, उसने बड़ी अच्छी बात की, कहता कि देखो बात बताऊँ क्या है, वो कर सकते हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी फ्यूचर की थिंकिंग नहीं सोच रहे। आप देखें वो एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हैं, वो एक चीज के ऊपर नहीं चलते। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने कहा बस ठीक हो गया, ये चैप्टर यहीं पे क्लोज हो गया, खत्म कहानी, वर्ल्ड कप जीत लिया, ये कहानी हिस्ट्री बन गई। अब फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं। उनको पता है जिन्होंने अभी वर्ल्ड कप जितवाया उनको हम 5 साल लेके नहीं चल सकते। उन्होंने अपना काम कर दिया, इस चक्कर में हम अगले 5 साल उन्हीं को लेके चलें। वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो अगले वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं कि हमने वो वाला वर्ल्ड कप जीतना है, और उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि उसके लिए हमने प्लेयर्स तैयार करने हैं, जिसमें संजू सैमसन को बाहर करना, सूर्य को बाहर करना। वो देखो, वो कहते हैं कि उनका मानना ये है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, ट्रॉफी जीत गए। रोहित कोहली ने अपना काम किया, बाहर। संजू और सूर्य ने अपना काम कर दिया, बाहर। हिस्ट्री में उनको याद रखा जाएगा। अगले वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप तक हमें ऐसे ही प्लेयर्स इनसे भी अच्छे चाहिए। उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बैटिंग में चेंजेस करते हैं। वो गौतम गंभीर के आने से एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए हैं, तो बात में उसकी दम था। द पॉइंट इज, हम जो मजाक उड़ा रहे हैं, हमने क्या हासिल किया? हम तो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाते, मुश्किल से एक राउंड के अंदर अगले गए थे। इस वाले वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या है? वो वर्ल्ड कप जीते हुए अगर 10-15 सीरीज भी हार जाए तो उनके नाम के आगे से वर्ल्ड चैंपियन नहीं हट सकता, अनटिल अनलेस वो अगले वर्ल्ड कप में जीते ना। दे आर द चैंपियंस। तो द पॉइंट इज, हम अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। और बात सही है, बीसीसीआई अवाम के प्रेशर से डरती नहीं है। बीसीसीआई
प्लेयर्स के प्रेशर से नहीं डरती। बीसीसीआई हमेशा अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसीज लेकर आती है उसके ऊपर उतरती है। अगर पाकिस्तान होता तो श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान को हटाने की बातें चल रही होती, लेकिन वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आए हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और वो इसके ऊपर पूरा का पूरा उतर के छोड़ेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए। बाकी जी 100 शुरू होने जा रही है। दी 100 के अंदर पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो भी आपको इन एक्शन नज़र आएंगे। मोहम्मद आमिर तो अब लोकल प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे, बाकी प्लेयर्स आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी के नज़र आएंगे वहाँ पे। बाकी जी ओडीआई सीरीज़ भारत की शुरू होने जा रही है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाई साहब पाकिस्तान की क्रिकेट इंशाल्लाह दोबारा से रिज्यूम होगी। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान की पबजी की टीम भी है, डोटा की भी है, टेकन 8 का अरसलान ऐश है, ऐसे पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स हैं। तो इस वर्ल्ड कप को अगर आपने देखना है तो आप बिग बात ऐप, बिग बात यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं।